अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोलोनिक पॉलिप्स। कोलोनिक पॉलिप्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये रेज प्रोट्रूजन्स होती हैं कोलोन के म्यूकोजा की, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले हम लोग जो है वो इसकी फिगर्स देख लेंगे, देन हम इसको बुक से रीड करेंगे। तो पॉलिप्स जो होते हैं ना वो सिजाइल भी हो सकते हैं, पेडुंकुलेटेड भी हो सकते हैं। पेडुंकुलेटेड क्या होते हैं, ये देखें, इनके साथ एक स्टॉक अटैच है और यूं करके देन ये पॉलिप है, ठीक है। सिजाइल वाले यूं ही होते हैं, उनके साथ कोई स्टॉक अटैच नहीं होती, ठीक है। और ख़तरनाक कौन से वाले होते हैं? सिजाइल वाले ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। अब कोलोनिक पॉलिप्स की बात करें, अगर हम पॉलिप्स को देखें तो पॉलिप्स हमारे पास जो हैं वो, इसको हम डिवाइड करते हैं तीन तरह से, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास हाइपर प्लास्टिक, ठीक है, हाइपर प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास हिमाटोमेटस, ठीक है, हिमाटोमेटस। और तीसरी टाइप होती है एडिनोमेटस की, ठीक है, एडिनोमेटस, ठीक है। अब हमारे पास जो होता है ना हिमाटोमेटस, उसको हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो हिमाटोमेटस होते हैं वो जुवेनाइल भी हो सकते हैं, ठीक है, जुवेनाइल भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्यूर्स जैगर भी हो सकते हैं, जुवेनाइल एंड प्यूर्स जैगर हेमाटोमेटस पॉलिप्स के ये टाइप्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास हाइपर प्लास्टिक पॉलिप्स होते हैं ना, ये होते हैं ड्यू टू हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंड्स की वजह से। हाइपरप्लेजिया ग्लैंड्स का हो जाता है, ठीक है, और उस वजह से जो है हमारे पास पॉलिप बन जाते हैं। और ये जो हैं बिनाइन होते हैं, इनका मलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता। लेकिन जो एडिनोमेटस पॉलिप्स होते हैं ना, ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड्स की वजह से होते हैं। ग्लैंड्स न्यूप्लास्टिकली जो है ना, मतलब इसमें कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होगा, ठीक है, एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस इसमें ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो जुवेनाइल पॉलिप्स होते हैं वो जुवेनाइल एज में ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अब हम इसकी फिगर्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स दिखाए हुए हैं, हाइपरप्लेजिया हुआ है ग्लैंड्स का, ठीक है। लेकिन इनका जो है वो लिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता और ये हमें इस तरह सा टूथ लाइक अपीयरेंस देते हैं, इस तरह। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक कंडीशन होती है फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। फेमिलियल का क्या मतलब है कि फैमिलीज में रन करती है। एडिनोमेटस का क्या मतलब है कि इसमें जो ग्लैंड लाइक होंगे। पॉलीपोसिस मतलब इनमें 100 to 1000 ऑफ एडिनोमेटस जो है ना कोलोन में पॉलिप्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है हमारे पास टर्कर सिंड्रोम। टर्कर सिंड्रोम में क्या होता है कि फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के साथ साथ अगर ब्रेन ट्यूमर भी हो ना, तो इसको फिर हम टर्कर सिंड्रोम बोलते हैं। और ये 100% रिस्क ऑफ कोलोन का कार्सिनोमा इसमें जो है वो चांस होता है। अच्छा, एक और कंडीशन हमारे पास होती है गार्डनर सिंड्रोम। गार्डनर सिंड्रोम में क्या होता है कि अगर हमारे पास ओस्टियोमास भी साथ डेवलप हो जाएं, ठीक है, बोन के ट्यूमर्स भी जो हैं वो स्कल में, स्पेशली स्कल्स में या कहीं किसी भी जगह पे ट्यूमर्स जो हैं वो बोन के जो हैं वो डेवलप हो जाएं अलोंग विद दैट ऑफ द फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, तो उसको फिर हम गार्डनर सिंड्रोम कहते हैं। ये जुवेनाइल पॉलिप दिखाया हुआ है, ठीक है, चिल्ड्रन में मोस्टली होता है लेस देन 5 years। और ये देखें, ये इसका जो है पेडुंकुलेटर दिखाया हुआ है हमें, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इंक्रीज रिस्क कर देते हैं प्रोग्रेशन टू कार्सिनोमा, ठीक हो गया। इसके अलावा ये देखें, ये प्यूर्स जैगर सिंड्रोम दिखाया हुआ है। प्यूर्स जैगर सिंड्रोम में क्या होता है कि जीआईटी ट्रैक में पॉलिप्स के साथ साथ जो है ना वो हाइपर पिगमेंटेशन भी दिखाई हुई है। ये देखिए पिगमेंटेशन, और सिंड्रोम में ना तो साथ दूसरे सिम्टम्स भी होंगे, माउथ, लिप्स, जेनिटेरिया, पाम्स एंड सोल्स में जो है वो पिगमेंटेशन हुई होगी, ठीक है। और ये भी जो है रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ज़्यादा करवाते हैं। ओके जी, अब हम इसको बुक से रीड कर लेते हैं। कोलोनिक पॉलिप्स क्या होते हैं? दीज आर रेज प्रोट्रूजन्स ऑफ कोलोनिक म्यूकोसा। मोस्ट कॉमन टाइप्स इसकी हाइपरप्लास्टिक होती हैं एंड एडिनोमेटस पॉलिप्स होते हैं, ठीक है। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स जो हैं वो ड्यू टू हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंड्स क्या हो रहा होता है हमारे पास नॉर्मल, इसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियम होती है ना ग्लैंड्स की, वो नॉर्मल शेड आउट कर जाती है, देन न्यू एपिथेलियम आ जाती है, टर्नओवर जो होता है, ठीक है। अब इसमें हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंड्स हो जाता है, टर्नओवर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है कि जो पुराने वाली एपिथेलियम होती है वो शेड ही नहीं करती, वो एक्यूमुलेशन उसकी हो जाती है और हाइपरप्लेजिया हो जाता है ग्लैंड्स का, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि सेडेटेड अपीयरेंस या सा टूथ लाइक इस तरह की अपीयरेंस जो है वो हमें नज़र आती है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिप्स होते हैं और ये जो है वो लेफ्ट कोलोन में जो है वो राइज करते हैं और बिनाइन होते हैं, इनमें कोई जो है वो लिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता,
जो दूसरी टाइप्स है एडिनोमेटस पॉलिप्स, उसमें क्या होती है, उसमें न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड्स होती है, ठीक है। और इसमें जो है ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिप्स होते हैं, ये भी 9 होते हैं लेकिन ये प्री मिलिग्नेंट होते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रेस कर जाते हैं इनटू एडिनो कार्सिनोमा बाय एडिनोमा और कार्सिनोमा सीक्वेंस से। एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस क्या है कि सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से जो है हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा प्रोग्रेस कर जाता है। नॉर्मली हमारे पास सबसे पहले जो है वो नॉर्मल म्यूकोजा होता है, ठीक है, पहले नॉर्मल होता है, देन हमारे पास म्यूटेशन आती है, एपीसी म्यूटेशन आती है, देन केरास म्यूटेशन आती है, ठीक है। केरास के बाद जो है वो P53 म्यूटेशन आती है और इवेंचुअली जो है वो हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये सीक्वेंस जो है ये आपने याद रखना है। इसको बुक से रीड करते हैं क्या बताया हुआ है उसने कि जो एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस है ना उसमें क्या होता है कि एपीसी म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, देन केरास म्यूटेशन होती हैं एंड देन P53 म्यूटेशन होती हैं और इन सब के रिजल्ट में क्या होता है, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ कॉक्स का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम एस्पिरिन दें ना, तो एस्पिरिन क्या करती है, एस्पिरिन कॉक्स इनहिबिटर होती है, तो एस्पिरिन जो है ना वो स्लो कर देती है प्रोग्रेशन फ्रॉम एडिनोमा टू कार्सिनोमा, ठीक हो गया। अब स्क्रीनिंग जो है पॉलिप्स की एसेंशियल होती है, ठीक है, और लेकिन उसने बताया हुआ है कि अगर हम स्क्रीनिंग करेंगे ना पॉलिप्स से तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से पॉलिप्स जो हैं वो ख़तरनाक होते हैं। तो पॉलिप्स विलाई टाइप्स भी होती है पॉलिप्स की, ठीक है, और दूसरी उसके एडिनोमेटस टाइप होती है, एडिनोमा जो है ग्लैंड जो फॉर्म करते हैं, तो विलस। और दूसरे कौन से होते हैं, एक पेडंकुलेटेड होते हैं और एक होते हैं सिजाइल, एक होते हैं पेडंकुलेटेड, ऐसे, ठीक है। तो जो हमारे पास सिजाइल होते हैं और जो विलस टाइप होती है ना ये वाली ज़्यादा ख़तरनाक होती है। उसने यही बात जो है वो नीचे बताई हुई है, ठीक है, हो गया। ये जो है आपने रीड कर लेना यहाँ से। क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन फ्रॉम एडिनोमा टू कार्सिनोमा इज़ रिलेटेड टू साइट। अगर साइज़ ग्रेटर देन 2 होगा सेंटीमीटर और सिजाइल ग्रोथ होगी और विलस हिस्टोलॉजी होगी ना, तो ये ग्रेटेस्ट प्रोग्रेशन होगी इस पॉलिप फ्रॉम एडिनोमा टू कार्सिनोमा, तो ये बात बताई हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस। फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस के जैसे मैंने आपको पिक में दिखाया था कि इसमें 100 to थाउजेंड्स ऑफ एडिनोमेटस कॉलोनिक पॉलिप्स होते हैं, ठीक है, और ये एसोसिएट होता है विद एपीसी म्यूटेशन के साथ। कोलोन और रेक्टम जो है ना उसमें 100 to थाउजेंड जो हमें पॉलिप्स नज़र आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक कंडीशन गार्डनर सिंड्रोम होती है जो कि इस फेमिलियर एडिनोमेटस पॉलिपोसिस के साथ अगर ओस्टियोमास भी डेवलप हो जाए उसको बोलते हैं, ठीक है। फाइब्रोमेटोसिस क्या होती है, इज अ नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। और ओस्टियोमा क्या होता है, इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ बोन दैट यूजुअली अराइजेज इन द स्कल। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टर्कर सिंड्रोम। टर्कर सिंड्रोम मैंने बताया था, फिगर में भी हमने देखा था कि इसमें क्या होता है कि फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस के साथ अगर सीएनएस ट्यूमर भी डेवलप हो जाए, मोस्टली मेडुलोब्लास्टोमा, तो उसको टर्कर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जुवेनाइल पॉलिप्स। जुवेनाइल पॉलिप्स क्या होते हैं, जुवेनाइल पॉलिप्स जो है ना ये बच्चों में ज़्यादातर होते हैं, लेस देन 5 ईयर्स की एज इनकी होती है। सोलिटरी भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और रेक्टम में मोस्टली होते हैं और जिसकी वजह से रेक्टम जो है वो इजीली प्रोलैप्स कर जाता है एंड ब्लीड करता है, ठीक है। जुवेनाइल पॉलिप्स जो हैं ये इंक्रीज कर देते हैं रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू कार्सिनोमा। नेक्स्ट टाइप जो है मैंने कहा था कि डिप्यूट्स जैगर और जो जुवेनाइल पॉलिप्स हैं ये टाइप्स हैं हेमाटोमेटस पॉलिप्स की। जो दूसरी टाइप है प्यूट्स जैगर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि इसमें 100 to थाउजेंड ऑफ पॉलिप्स होते हैं थ्रू द जीआईटी ट्रैक। इसके अलावा म्यूकोक्यूटेनियस हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है लिप्स पे, ओरल म्यूकोजा पे, जेनिटल स्किन पे, जिसके हमने वो पिक्चर में देखा था, ठीक है। और ये भी जो है इंक्रीज कर देते हैं रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल ब्रेस्ट एंड गायनोकोलॉजिक कार्सिनोमा का, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है कि जो कार्सिनोमा अराइजिंग फ्रॉम द कोलोन एंड रेक्टल म्यूकोजा, और ये जो है वो थर्ड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर होता है और थर्ड मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैंसर होता है हेल्थ रिलेटेड डेथ का, ठीक है। और इसके इंसिडेंट क्या होता है 60 to 70 ईयर्स ऑफ एज, और ये कहाँ से अराइज करता है, फ्रॉम द एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है।
और जो है इसमें क्या होता है, माइक्रोसैटेलाइट्स इंस्टेबिलिटी होती है। माइक्रोसैटेलाइट क्या होते हैं, ये रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं, नॉन कोडिंग जो डीएनए होता है उसके, ठीक है। और ये क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं, मतलब जी अगर गवानीन गवानीन गवानीन, ठीक है, साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, इस तरह ये जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनका कब होता है, जब हमारे पास सेल डिवीजन हो रही होती है ना, तो तब इनकी जो है होनी होती है, कोडिंग होनी होती है, इनकी कॉपी होनी है। तो उसमें अगर कोई जो है वो मिसमैच हो जाए, ठीक है, कोई रिपेयर जो है इम्पेयर हो जाए, ठीक है, तो उस वजह से ये ज़्यादातर होते हैं। ओके, जो माइक्रोसैटेलाइट्स होते हैं रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए, ठीक है, और इसकी इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। इंस्टेबिलिटी इंडिकेट इफेक्टिव डीएनए कॉपी मैकेनिज्म, डीएनए मिसमैच, अगर डीएनए मिसमैच रिपेयर एंजाइम्स हों तब हो सकता है, ठीक है। और हेरेडिटी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा कब होता है, ड्यू टू म्यूटेशन इन डीएनए मिसमैच रिपेयर एंजाइम्स की वजह से, और ये इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। जो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होता है ना, वो डी नोवो राइज करता है, ये एडिनोमेटस पॉलिप से नहीं राइज करता, ठीक है, डी नोवो राइज करता है, और यूजुअली राइट साइडेड होता है, ठीक है। तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये हम अर्ली एज जो है 50 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर देते हैं। और उसका गोल क्या होता है कि हम एडिनोमेटस पॉलिप्स को पहले ही रिमूव कर दें बिफोर के वो कार्सिनोमा में डिवेल्प हो जाएं, और हम जितनी जल्दी हो सके उनको रिमूव कर दें, ठीक है। इसलिए जो है वो बार बार इनकी स्क्रीनिंग की जाती है। ओके, जो कार्सिनोमा होता है ना, वो कहीं भी अराइज कर सकता है अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द कॉलोन, लेफ्ट साइडेड भी होता है, राइट साइडेड भी होता है। जो लेफ्ट साइडेड होता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ नैपकिन रिंग लीजन की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो इसमें पेन होती है वो लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होती है, और जो राइट साइड होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ फंगेटिंग मैस, इन द फॉर्म ऑफ रेज लियन के तौर पे जो है वो प्रेजेंट करता है, और इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ठीक है। और वेग्यू पेन होती है, पता नहीं चल रहा होता कि पेन कहाँ पे है। अगर आपके पास कोई अडल्ट आता है ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ, तो उसमें हमने देखना होता है कि उसको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा तो नहीं है राइट साइड का, उसको आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती, ये देखें, ये हमारे पास नैपकिन लाइक रिंग ये इस तरह बना हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा कि फूड यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि आगे से तो इस तरह वो ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। और ये एक्सोफिटिक टाइप है, यहाँ पे देखें रेज लियंस जो हैं वो बने हुए हैं, ये राइट साइडेड पे होता है और ये लेफ्ट साइड होता है नैपकिन रिंग लाइक। ये भी वही दिखाया हुआ है, देखें लेफ्ट साइडेड पे नैपकिन रिंग दिखाई हुई है, और राइट साइड पे जो है वो एक फंगेटिंग मैस दिखाया हुआ है यूँ करके, और ये एक नैपकिन रिंग दिखाई हुई है। अब इसको रीड करते हैं। जो लेफ़्ट साइडेड कार्सिनोमा होता है ना, वो उसने कहा है कि ग्रो एज नैपकिन रिंग लीजन प्रेजेंट विद डिक्रीज टूल कैलिबर, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होती है, ठीक है। और जो राइट साइडेड कार्सिनोमा होता है वो ग्रो करता है इन द फॉर्म ऑफ रेज लीजन फंगेटिंग मैस के तरह, ठीक है। प्रेजेंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और वेग्यू पेन होती है इसमें। ओल्डर एडल्ट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हैज़ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है, उसको आपने चेक करना है कि उसको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा तो नहीं है। देन ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कोलोनिक कार्सिनोमा जो होता है ना, वो एसोसिएट होता है, इंक्रीज रिस्क करवाता है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस क्या होता है कि जो हार्ट की इनर लेयर होती है ना उसकी इन्फ्लेमेशन, तो ये जो कार्सिनोमा होता है ना कोलोन का, ये इंक्रीज करवाता है रिस्क का, जो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस एंडोकार्डाइटिस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस वाला। दूसरे भी करवाते हैं ना एंडोकार्डाइटिस, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बोविस का करवाता है ज़्यादा रिस्क जो है। देन हम देख लेते हैं कि स्टेजिंग क्या होती है। स्टेजिंग टीएनएम स्टेजिंग होती है इसकी। टी टी सी क्या है, डेप्थ ऑफ इन्वेजन। ट्यूमर जो है ना, ये मोस्टली लिमिटेड होते हैं टू मिकोजा, क्योंकि इनके पास जो है ना लिम्फेटिक्स नहीं होते, इसलिए ज़्यादा जो है वो स्प्रेड नहीं करते, मिकोजा तक ही रहते हैं। एन मीन्स जो डेप्थ जो है रीजनल लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेंगे, और एम मीन्स डिस्टेंस स्प्रेड, अगर इनका डिस्टेंस स्प्रेड होता है तो मोस्टली जो है वो लिवर तक ये जाते हैं, ठीक है। और सी ई ए ये जो है इसका इम्पोर्टेंट सीरम मार्कर है, जो कि यूज़फुल होता है फॉर द असेसिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। और स्क्रीनिंग के लिए ये यूज़फुल नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी जो है पैथोमा से ख़त्म हो गई है।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर।